नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। ज्ञानव्यापी मामले के बाद बागपत के लाक्षागृह मामले में बागपत कोर्ट का फैसला आया। इस मामले में 53 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए लाक्षागृह की 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष के अधिकार की बात कही। इस जमीन को मुस्लिम पक्ष द्वारा कब्रिस्तान और मजार बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इसे महाभारत कालीन लाक्षागृह पाया। बागपत कोर्ट का फैसला आने के बाद इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कई थानों की फोर्स को लाक्षागृह की सुरक्षा में लगाया गया है और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता रणवीर सिंह तोमर ने बताया कि कोर्ट ने भी इसे महाभारत काल का लाक्षागृह माना है। आगे रणवीर सिंह तोमर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये सन 70 में मुकदमा मुकीम खां वगैरह जो मुसलमान थे, उन्होंने ये कहकर के दायर किया था कि ये कब्रिस्तान है। और उसके बाद हमने कहा नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं, ये लाक्षागृह है ये जो है। तो ये मुकदमा चलता रहा 70 से 97 में। फिर मुकदमा यहाँ आ गया बागपत में सन 97 से मैं ही पैरवी कर रहा हूँ इस मुकदमे की जो है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षागृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है। और ये महाभारत काल का ही ये सब मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं वो हैं मौके पर जो है। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। अब इसमें जो है यही बात जो है एविडेंस के में और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है। और ये करीब 108 बीघे जमीन है। एक माने एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूंकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप ही दर्ज है, आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ जमीन ये वन विभाग की थी, तो वन विभाग को भी के भी खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसने हिंदू पक्ष ने जो है। तो ये माना गया कि नहीं, ये जमीन इन्हीं की है, ऋषि ने कही है। और ये जो है वहाँ स्कूल खोल रखा है इन्होंने, बना रखा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो है। बहुत बड़ा काम है वहाँ से जो है हिंदू पक्ष का। अब मुसलमानों का कोई वहाँ नहीं रहा है कुछ भी जो है। इस 53 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज किया। हिंदू पक्ष को मालिकाना हक देने के फैसले पर हिंदू समाज में खुशी है। हिंदू समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई और फूल माला पहनाकर खुशी मनाई है। तो वहीं पर पंजाब केसरी के संवाददाता को सांस्कृतिक विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार शास्त्री ने बताया कि सरकार इस लाक्षागृह को पर्यटन स्थल घोषित करे और इस 108 बीघा जमीन की भूमि का विकास कराए। 53 वर्ष 8 महीने 4 दिवस के बाद ये फैसला आया है, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक फैसला है और प्रसन्नता का फैसला है। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इससे और विकास विद्यालय में हो सकते हैं और जो तमाम विवाद थे उनका पटक्षेप हो सकता है, क्योंकि हमें हमेशा उन्नति के कार्य करने चाहिए। उन्नति तभी होती है तब विवाद खत्म हो जाए। जब तक विवाद बने रहते हैं, किसी की परिवार की, देश की, गांव की, राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। तो जब विवाद समाप्त हो जाते हैं तो चहुमुखी विकास संस्था हो, चाहे देश हो, राष्ट्र हो, कर सकते। संस्था के बारे में बात करते हुए सांस्कृतिक विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि यहाँ पर चारों वेदों का यज्ञ होता है और संस्था का उद्देश्य है शिक्षा देना और समाज में योग और वेदों को बढ़ावा देना। ऐसी शिक्षा हो जिससे जीवन जिया जाए।